हर हर महादेव दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका घूमते रहो पे। और आज मैं लेके आया हूँ मुंबई टू उत्तराखंड रोड ट्रिप का तीसरा और अंतिम पार्ट। पिछले 2 एपिसोड में मैंने मुंबई से बद्रीनाथ, मणा विलेज और तुंगनाथ चोपटा तक की पूरी डिटेल जानकारी दी थी, जिसमें ट्रैवलिंग, स्टे, फूड वगैरह कितना खर्चा हुआ था वो बताया था। अब चोपटा से आगे बढ़ते हैं और पंचप्रयाग और ऋषिकेश घूमते हुए सीधा पहुंचते हैं मुंबई, होम स्वीट होम। चोपटा से थोड़ा आगे बढ़ते ही फेमस गुजराती मूवी चाल जीवी लैया का जहां पे शूटिंग हुआ था उस ढाबे पर होल्ड किया और वहां पे बिपिन भाई ने जैसी चाय बनवाई थी वैसी मस्त चाय बनवा के पी, थोड़ा बंदरों के साथ खेले, उनको बिस्किट खिलाया और आगे बढ़े। चोपटा से नंदप्रयाग की दूरी लगभग 58 किलोमीटर है और ये सफर आप 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। नंदप्रयाग बहुत ही शांत और सुकून से भरी जगह है। वहां पर हमने थोड़ा वक्त बिताया और अपनी आगे की यात्रा फिर से शुरू कर दी। नंदप्रयाग में कुछ खास खर्चा नहीं हुआ, बस थोड़ा चाय और नाश्ता का 100 रुपया पकड़ लीजिए। अब नंदप्रयाग के बाद आता है कर्णप्रयाग, जिसका डिस्टेंस लगभग 20 किलोमीटर है और कार से पहुंचने के लिए मुश्किल से पौना घंटा लगता है। कर्णप्रयाग भी बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पर भी संगम के स्थान पर हमने काफी समय बिताया। दोनों नदियों का प्रवाह काफी तेज था, जिनके पानी की खलखल आवाज से एकदम मेडिटेशन म्यूजिक वाली फीलिंग आ रही थी। विष्णुप्रयाग हम लोग ने चोपटा से पहले ही कर लिया था। अभी रुद्रप्रयाग के दर्शन करेंगे और कल देवप्रयाग के दर्शन करके हमारे पंचप्रयाग पूरे हो जाएंगे। रुद्रप्रयाग पहुंचते पहुंचते हमको शाम हो गई थी और हमने स्टे ले लिया और संगम के दर्शन कल सुबह करेंगे ऐसा निर्णय भी ले लिया। चोपटा से रुद्रप्रयाग का डिस्टेंस 110 किलोमीटर है और ट्रैवल टाइम वैसे तो 3.5 घंटे ही लगते हैं, लेकिन हम प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हुए आए तो हमको थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया और यहाँ पे पहुंचते पहुंचते ही शाम हो गई। तो अब बात करते हैं आज के खर्चे की। 110 किलोमीटर के लिए आपका फ्यूल हो जाएगा 1100 रुपये, 3 टाइम का फूड पकड़ लेते हैं 1200 रुपये का और स्टे का 1000 रुपया और परचून खर्चा 200 रुपये मिला लेते हैं, तो टोटल हो जाता है 3500 रुपये। दोस्तों, दूसरे दिन की सुबह हो गई है, ब्रेकफास्ट भी हो गया है और हम सब तैयार है रुद्रप्रयाग संगम के दर्शन के लिए। हमारा स्टे एंट्री गेट के एकदम लग के ही था, तो हम थोड़ी ही देर में संगम तक पहुंच गए। यहाँ पर एक साधु बाबा मिले। मैंने उनसे इस संगम के बारे में और इसके इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी ली। बाबा से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर 2 बड़ी नदियों का संगम होता है, केदारनाथ की ओर से आने वाली मंदाकिनी और बद्रीनाथ की ओर से आने वाली अलकनंदा, और ये है इसका विशाल और रौद्र रूप। रुद्रप्रयाग से निकलकर अब हम जा रहे हैं 5वें और अंतिम प्रयाग देवप्रयाग की ओर। यहाँ से देवप्रयाग की दूरी 65 किलोमीटर है और 2 घंटे के अंदर आप आराम से पहुंच सकते हैं। तो देवप्रयाग गेट से थोड़ी ही दूरी पर कार पार्किंग करके हम जाएंगे संगम की ओर। गेट से सिर्फ 300-400 मीटर की दूरी पर ही संगम है। देवप्रयाग में 2 सबसे बड़ी नदियों का संगम होता है, सतोपंथ ग्लेशियर से बद्रीनाथ होते हुए आने वाली अलकनंदा और गौमुख ग्लेशियर से गंगोत्री होते हुए बहने वाली गंगोत्री, और इसी संगम से गंगा मैया अपना पूर्ण स्वरूप धारण कर लेती है। मित्रों, पंचप्रयाग की यात्रा करके सच में बहुत ही दिव्यता का अनुभव होता है। आप भी कभी उत्तराखंड आओ तो पंचप्रयाग की यात्रा अवश्य करें। अब हम सफर कर रहे हैं ऋषिकेश की ओर। आज रात का पड़ाव भी वहीं पर है।
तो ऋषिकेश पहुंचकर आज के दिन का खर्चा भी मैं शेयर करता हूँ। हम अभी ऋषिकेश पहुंच गए हैं और हम लोगों ने 2 नाइट के लिए स्टे भी ले लिया है। अब एक्सपेंसेस की बात करें तो आज का सफर हमने स्टार्ट किया था रुद्रप्रयाग से। रुद्रप्रयाग से ऋषिकेश का डिस्टेंस 140 किलोमीटर है और आप 4 घंटे में पूरी यात्रा कर सकते हैं। लेकिन हम कुदरत के सौंदर्य का आनंद लेते हुए और प्रयागों के दर्शन करते हुए आए तो हमको पूरा दिन लग गया। खर्चे की बात करें तो फ्यूल का हो जाता है 1400 रुपये, 3 टाइम के फूड का हो जाता है 1200 रुपये और 2 नाइट स्टे का हो गया 1600 रुपया और चिल्लर खर्चा मिलाकर आज के दिन का खर्चा हो जाता है 4300 रुपये। हमने पे एंड पार्क में कार पार्क कर दी और डिनर करके तपोवन एरिया में लक्ष्मण झूला के आसपास थोड़ा एक्सप्लोर किया। फिर हमारे स्टे से थोड़ी ही दूरी पर लिव फ्री हॉस्टल है, वहां पर थोड़ा संगीत का आनंद लिया। फिर होटल में जाके निद्रावस्था में चले गए। अगले दिन की शुरुआत हो गई है और आज हमें करना था डे कैंपिंग। हमने कल ही एक जगह सर्च करके रखी थी तो आज हम लोग वहां पे जाएंगे। एक्चुअली हमने घर से ही टेंट साथ में ले लिया था और सोचा था कि जहां पर भी कोई ढंग की जगह मिलेगी वहां पर टेंट लगाकर कैंपिंग करेंगे। लेकिन अभी तक हमारा टेंट वैसा का वैसा ही पड़ा है जैसा घर से लेके निकले थे। तो टेंट को बुरा न लग जाए इसलिए सोचा कि एक बार तो इसका इस्तेमाल कर ही लेते हैं। तो हम ऋषिकेश से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर शिवपुरी बीच के पास आ गए हैं और हमने यहाँ पर टेंट पिच भी कर दिया है। हमने यहीं पर लंच बना के खाया, फिर थोड़ी देर के बाद कॉफी भी बनाई। यहाँ पर आसपास के लोग हमें मिलने के लिए आने लगे। पूरे इलाके में हम ही थे जो ऐसे टेंट लगाकर मजे कर रहे थे। लगभग 5 बजे हमने सब वाइंड अप कर दिया और वापस ऋषिकेश की ओर निकल पड़े क्योंकि हमें गंगा आरती भी करनी थी। तो दोस्तों ऋषिकेश के बाद हमें बस ड्राइव करके घर ही पहुंचना था। तो अब मैं आपको उत्तराखंड रोड ट्रिप के पार्ट 3 जो कि चोपता से ऋषिकेश तक था उसका टोटल खर्चा बताऊंगा। उसके बाद मुंबई से लेकर उत्तराखंड और फिर उत्तराखंड से मुंबई तक पूरी ट्रिप का एक्सपेंस समरी बताऊंगा। तो चोपता से लेके ऋषिकेश के बीच में हमने 3 दिन और 3 नाइट स्पेंड की। उन 3 दिनों में ट्रैवल और फ्यूल का खर्चा हुआ 2500 रुपये, फूड का पकड़ लो 3000 रुपये, स्टे का हो जाता है 2600 रुपये और मिसलेनियस पकड़ लो 500 रुपये। तो टोटल हो जाता है 8600 रुपये। तो दोस्तों अब मैं आपको पूरी ट्रिप की समरी बता देता हूँ। मुंबई से बद्रीनाथ और वापस मुंबई की पूरी ट्रिप में हमने 14 नाइट्स होटल में स्टे किया था जिसका खर्चा हुआ था 14,800 रुपये। 15 दिन के फूड का खर्चा पकड़ लीजिए अप्रोक्सीमेटली 15,000 रुपये। 15 दिन में हमने लगभग 4,200 किलोमीटर यात्रा की तो पेट्रोल का हो गया था 24,800 रुपया और इस पूरी ट्रिप में टोल लग गया था लगभग 4,500 रुपये। तो सारे के सारे खर्चे मिलाकर टोटल हो जाता है 59,100 रुपया। तो कुल मिलाकर खुद की कार से एक 4 लोगों की फैमिली 15 दिन की बजट की यात्रा लगभग 60,000 में कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायी होगा जो अपनी कार से लंबी यात्रा करना चाहते हैं और शायद बहुत खर्चा हो जाएगा ऐसा सोच के जा नहीं पा रहे हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। जल्द ही मिलेंगे नई ट्रिप के वीडियो के साथ।
एक नई यादें संजोने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री कृष्णा।